कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले हैं। मैथ और फिजिक्स में कौन कौन से रहने वाले हैं, जहां पे हमें यहां पर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम फाइनल टिप्स की बात करेंगे। ठीक है, कि अब फाइनल टिप्स क्या रहने वाली है आपको यहाँ पर इस मैथ और फिजिक्स में, किस प्रकार से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मॉक में स्कोर नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को आ रही है कि मॉक में स्कोर नहीं हो रहा है भाई, डीमोटिवेशन सबसे ज़्यादा इससे हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस पर बात करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 से लेके 2023-24 तक जितने भी एग्जामिनेशंस की शिफ्ट हुई है, जैसे 11 शिफ्ट में हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन देखने को मिले हैं 21 से 23 के बीच में, जिसका यहाँ पर चैप्टर वाइज जो वेटेज है यहाँ पर आप इस टेबल्स में देख सकते हैं और यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पर टॉप 10 चैप्टर्स लिखे हैं ऑर्डर वाइज की रिलेशंस एंड फंक्शंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो आप देख सकते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस से आपको 4, 3, 5, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं। सेट्स भी इसी से कनेक्टेड चैप्टर्स है, इसलिए अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन, ठीक है, रिलेशंस फंक्शंस एंड सेट्स चैप्टर से आपको 5 नंबर यहाँ से स्कोर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से भी जैसे दिसंबर में तो आपको यहाँ पर दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ वहाँ पे एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, लेकिन इसके पहले आप देख सकते हैं 3 से 5 क्वेश्चंस तक आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे हमेशा। इसीलिए इस बार भी यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पहले यहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन दिसंबर 2023 में पहली बार यहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तीनों ही शिफ्ट में दोस्तों आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है यहाँ से इस बार भी आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये दोनों ही इंटरलिंक करते हुए चैप्टर है और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, भाई एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते थे। पहले 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और अब अगर देखोगे दिसंबर 2023 की शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से अगर आप पहले देखेंगे दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे आते थे 2021 के टाइम पे। फिर देखो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया, ऐसा कोई भी साल नहीं है जहाँ से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए, लेकिन हमेशा क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आया ही है। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक यहाँ से अभी भी एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर 2023 की शिफ्ट में भी आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे शिफ्ट 2 में। ठीक है, इसलिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की अच्छे से आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है। इसमें जो फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चीज होती है, उसको रिवीजन करना है। इसके बाद दोस्तों डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल से आपको 2 क्वेश्चन इनसे देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन से आपको 2 क्वेश्चन और इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन की। अगर आपको फार्मूले याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा और ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री से। ठीक है, क्योंकि देखेंगे दोस्तों अगर यहाँ पर 2021 के टाइम पे ज्योमेट्री से 7 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आए, लेकिन दिसंबर वाले में यहाँ पे देखो दिसंबर वाले में नहीं आया, लेकिन इस बार यहाँ से डेफिनेटली ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, और वेक्टर अलजेब्रा से भी। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉप 10 चैप्टर्स है ना, सबसे ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करना है और रिवाइज तो आपको हर एक चैप्टर को करना है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इन टॉप 10 चैप्टर्स की करनी है। क्लियर है? तो ये टॉप 10 चैप्टर्स आपको नोट कर लेना है। रिवाइज तो आपको ये पूरे के ऑल चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, सभी के फार्मूले रिवाइज करने हैं, लेकिन प्रैक्टिस ये टॉप 10 चैप्टर्स पे फोकस करिए सबसे ज्यादा अब लास्ट के 6 दिनों में। ठीक है, चलिए आगे।
अब फिजिक्स की बात करते दोस्तों, देखो हुआ ये कि देखो पहले तो 2021 से लेके 2023 तक, फरवरी 2023 तक आपको 12th का जो है पोर्शन सबसे ज्यादा एवरग्रीन जो चैप्टर्स हुआ करते थे। 12th फिजिक्स में जो जितने 14 चैप्टर्स है, देखो अब भर भर के क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आते थे। 11th का तो पोर्शन आता ही नहीं था पहले, ठीक है। अगर आप 11th का पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ से, ठीक है, इक्का दुक्का 3-4 क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन यहाँ से 11th फिजिक्स से देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन दिसंबर 2023 की शिफ्ट में दोस्तों ये जो है वेटेज बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है। लगभग ये मान लीजिए कि अगर मान लो 20% क्वेश्चन आपको अगर 11th फिजिक्स से देखने को मिलते थे और 80% क्वेश्चन 12th फिजिक्स से आते थे, यही पूरा वेटेज चेंज कर दिया कब? दिसंबर 2023 की शिफ्ट में, ठीक है। जितनी भी दिसंबर 2023 की शिफ्ट हुई दोस्तों, ये वेटेज पलट के रख दिया था, ठीक है। 60% क्वेश्चन तक 11th फिजिक्स से उठा लिए थे और 40% ओनली पूछा था 12th फिजिक्स से, ठीक है। तो ये पहली बार थोड़ा सा चेंज हुआ था, लेकिन अभी भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है वो यहाँ पर 12th फिजिक्स के ही आल चैप्टर रहने वाले हैं। इसको सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको फोकस में रखना है। 12th फिजिक्स के आल चैप्टर जितने भी 14 चैप्टर्स हैं, इसको यहाँ पर मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। जितने भी फार्मूला है उसको यहाँ पर रिवाइज करना है। और एक चीज ये है कि जितने भी आपको 12th फिजिक्स में चैप्टर्स है ना, उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले जो पोर्शन है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्या है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये अपना पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। इन चैप्टर से आपको यहाँ पर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है इजी लेवल, मॉडरेट लेवल के, यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं आपको इसको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स और प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, एनसीईआरटी से। आगे चले, जो 11th में जो फिजिक्स का पोर्शन है, देखो ये इंपॉर्टेंट कम है लेकिन है तो इंपॉर्टेंट भाई। तो देखो इसके लिए क्या, कुछ इसमें 5 चैप्टर है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग, ठीक है। इसके बाद में जो मोशन वाले चैप्टर्स है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो शुरुआत के चैप्टर है ना, 4-5 चैप्टर, जैसे यूनिट्स, मोशन वाले, ठीक है, ये वाले चैप्टर्स यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, शुरुआत के 4 से 5 चैप्टर जो है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑक्सीलेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको ये 4-5 चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से करना है और बाकी चैप्टर्स को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है ओनली फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पर 11th फिजिक्स में, क्योंकि अब देखो अगर सबसे ज्यादा देखो 40-50 चैप्टर हो जाने वाले हैं यहाँ पर मैथ फिजिक्स मिला के, हर एक चैप्टर पे अगर आप बराबर अटेंशन देंगे तो ऐसे में क्या होगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है वहां से कहीं ना कुछ चीजें आप स्किप कर जाओगे और ऐसे में क्या है, स्कोर आपका डाउन हो सकता है। इसलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स है ना, सबसे ज्यादा अटेंशन देना है इन 5 चैप्टर्स को, ठीक है। इसके बाद में जो लेस इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसको भी लीव नहीं करना है, उसको क्या करना है, फॉर्मूला से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चले आगे, अब बात करते हैं जो फाइनल इंपोर्टेंट जो टिप्स रहने वाली है। देखो क्या रहने वाला है यहाँ पर कि जो AAIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन होता है 2015 से लेके हमारे पास में 2023-24 तक के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है। अब लेकिन 2015 से जो 18 तक के एग्जामिनेशंस हुए वो अब नॉन रिलेवेंट हो गए हैं आज हमारे 2025 में, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे और उस टाइम पे जो पेपर आता था थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल का होता था, ठीक है। आज के पेपर से अगर कंपैरिजन करोगे तो उस टाइम का पेपर काफी ज्यादा टफ है, ठीक है। 2021 का जो पेपर आया था उस टाइम पे मॉडरेट लेवल का पेपर था। फिर 2022 में, 23 में, ठीक है, 23 में 2 बार एग्जामिनेशन हुए, फरवरी में, दिसंबर में। तो एग्जामिनेशन स्लाइटली थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीजिंग लेवल देखने को मिला, ठीक है। दिसंबर 2023 में काफी ज्यादा पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड था, ठीक है। तो देखने को ये मिल रहा है कि क्वेश्चन पेपर साल दर साल क्या हो रहा है, इजी होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर्स का क्या है, बेसिक कवर करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप सोच नहीं सकते इतना बेसिक वहां आ सकता है। जैसे एक डिटरमिनेंट में क्वेश्चन आया था कि मॉड 2, ठीक है, डिटरमिनेंट 2 और डिटरमिनेंट 3 की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये एक डिटरमिनेंट ए दिया था, दूसरा डिटरमिनेंट बी दिया था। उन्होंने पूछा था भाई ए बी, डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू बताओ, क्या था इसमें भाई, 3 दूनी 6। इस लेवल के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर्स का बेसिक कवर करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी इजी रहता है। तभी तो वहां पर 120 में से 100 के आसपास अप्रोक्सीमेट लगभग 103 तक भी कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है,
जो आपको इजी एंड मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। अगर टफ क्वेश्चंस के अगर पीछे भागे तो आपका स्कोर 100 नहीं 80 भी नहीं आने वाला है, ठीक है। टफ के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है आपको। इजी और जो मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस है ना उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? देखो, मैथ और फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपको मैथ में, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स में। तो भाई 30 क्वेश्चंस क्या इजी आने वाले हैं? पूरे नहीं, इजी नहीं आएंगे। मॉडरेट आने वाले, मॉडरेट भी नहीं आएंगे। टफ भी नहीं आने हैं। तो कैसे आएंगे भाई? इजी भी आएंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ आने हैं। जैसे इजी की बात करें तो इजी आते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस, ठीक है। एकदम डायरेक्ट वन लाइनर रहते हैं, आप देखते ही उनका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, सेकेंड में। और मॉडरेट लेवल के आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टफ क्वेश्चन आएंगे 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करें भाई? ये टफ क्वेश्चन तो बनने है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बना ले, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 5-7 क्वेश्चन पीछे, इनके पीछे क्या है, परेशान होते रहते हैं कि ये 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन नहीं बन रहे भाई, क्या करें हम? भाई इसको तो देखो, ये इजी लेवल ये तो 10-12 क्वेश्चन बन रहे हैं ना। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 12/12 स्कोर लेके आओ, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल के 10 से 12-15 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, यहाँ से आप कम से कम अगर 15 आ रहे हैं तो 12 तो लेके आओ यहाँ से। छोड़ दो ना, लिव करो इन टफ क्वेश्चन को। नहीं बन रहा है तो 5-7 क्वेश्चन नहीं बन रहा, छोड़ दो इसको, ठीक है। यहाँ पर छोड़ने का मतलब यह है कि टाइम नहीं लगाना है इस पे, ठीक है। टफ क्वेश्चन है तो टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है इस पे। हमको स्कोर करना है। देखो हमारा टारगेट स्कोर क्या है? टारगेट स्कोर है कि हम 25 प्लस पहुंच जाए कैसे भी, ठीक है। 25 प्लस कैसे भाई? आप इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे फोकस करो। अगर आप 25 ना सही 20-22 क्वेश्चन भी बना पाए, ठीक है, 20-22 क्वेश्चन भी बना पाए, और इस टफ से अगर मान लो आपने ये 5-7 क्वेश्चन से अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी बना लिया, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस 22 की जगह 23-24 पर पहुंच जाओगे, ठीक है। और बचे हुए जो आपके अगर 6-7 क्वेश्चन नहीं भी बने, गेस मार्क करो ना, इस पे गेस मार्क कर दो इसको। इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही इस पे टाइम लगाना है। इनको करना है, जो टफ क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं बनने वाला, ठीक है। आपको क्या करना है? टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, फिर मॉडरेट लेवल के, ठीक है, छाट के कि जो भाई बन रहा है ना डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन, उसको लगाओ पहले। फिर जो थोड़ा टाइम देके आप बना सकते हो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, उसको बनाने का प्रयास करें। देन लास्ट में जो टफ क्वेश्चन है, अगर 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ से अगर सॉल्व कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप आराम से 25 प्लस पहुंच जाएंगे अगर इजी लेवल, मॉडरेट लेवल पे आपने फोकस किया अच्छी से, ठीक है। यहाँ से अगर 20-22 भी लेके आ गए, और इसके बाद में टफ से अगर आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो कहीं ना कहीं आप अगर 25 ना से यार 22-24 पे भी अगर है ना, अगर आपने गेस मार्क लगाए 6-7 क्वेश्चन में से अगर आपके 2-3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन और करेक्ट हो गए गेस मार्क से, तो कहीं ना कहीं 25-26 आपका स्कोर बन सकता है मैथ में, और 25-26 बन सकता है किसमें, फिजिक्स में। तो कोई तो इनमें से अगर स्ट्रांग होगा आपका, 25 से ज्यादा किसी में तो ला सकते हो। अगर फिजिक्स में अगर आप 22 पे भी रह गए तो भाई मैथ में कोशिश करो कि 28 तक ले पाए, 27 तक ला पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी यहाँ पर हमारा माइंडसेट रहना चाहिए एग्जामिनेशन में, और ये टफ क्वेश्चन में परेशान होना नहीं है। इसको अगर नहीं बन रहा है भाई 5-6 क्वेश्चन गेस मार्क करो, इजी एंड मॉडरेट लेवल में स्कोर करो, ठीक है। टारगेट स्कोर हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि भाई मैथ और फिजिक्स दोनों में 25-25 प्लस लेके चलिए। 60 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल, तो आपको 50 प्लस का टारगेट रहना चाहिए। अगर आप 45 प्लस भी अगर आप अचीव कर पा रहे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 प्लस भी बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। चले आगे। तो मेन फोकस आपको रखना है किस पे? इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पर, जहां से आप 20-25 मार्क्स निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि स्कोरिंग यही होगा ना यार, टफ वाले क्वेश्चन में स्कोर थोड़ी होने वाला है, ठीक है। टफ के पीछे गए, पता चला आपका इजी और मॉडरेट लेवल भी खराब हो जाए, आप 20-25 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो फिर, ठीक है। वहां पे टाइम खराब करोगे, इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन में भी टाइम लगाने के लिए नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर बनाने का प्रयास करें कि 20-22 नंबर आप लेके आए यहाँ से इजी और मॉडरेट से। और टफ वाले जो है 5-7 क्वेश्चन, इसको ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करिए, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। नहीं हो रहा है गेस मार्क करिए, आगे चलिए। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम टफ क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे। अब बात आती है कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा भाई, इसका क्या करें, ठीक है। सबसे ज्यादा इशू तो यही है कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा। भाई कौन सा मॉक यहाँ पर आपको एग्जाम रिलेवेंट लगता है? अब ये देखिए, एग्जाम का जो लेवल है आपको इजी टू मॉडरेट है, ठीक है।
डायरेक्ट वन लाइनर देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं टफ एग्जाम में, लेकिन उस पर वहाँ पे परेशान होना नहीं है, ठीक है। बात ये आती है कि भाई मॉक में जो एग्जाम लेवल देखने को मिल रहा है आपको मॉडरेट टू टफ है, ठीक है, इजी तो है ही नहीं, मॉडरेट टू टफ है, एग्जामिनेशन से काफ़ी ज़्यादा ये मॉक, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर कहाँ से आएगा, अगर आप साल भर भी अगर प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, उसके बाद भी अगर मॉक लेवल अगर टफ बना दिया तो स्कोर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मॉक के जो स्कोर है उसको यहाँ पर इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे परेशान होने की ज़रूरत है। मॉक को यहाँ पर एग्जाम की तरह लेना ही नहीं है, मॉक को लेना है सिर्फ एक प्रैक्टिस एंड लर्निंग की तरह, ठीक है। उसको सिर्फ एक एनालिसिस की तरह लेना है कि हमें कौन से चैप्टर्स में यहाँ पर इशू फेस हो रहा है, उसको यहाँ पर एनालिसिस करने और प्रैक्टिस एंड लर्निंग की तरह उसको यूज करना है, अगर करना है तो, ठीक है। अगर इस डीमोटिवेशन हो रहा है, अगर डीमोटिवेशन फिर भी हो रहा है, फिर क्या करें उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन अगर आपका मॉक में 70 से 90 नंबर भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉक हमारा हमको मालूम है कि टफ एंड मॉडरेट लेवल है, ठीक है। मेन एग्जाम हमारा अगर इजी टू मॉडरेट आया तो ये 70 से 90 वाला स्टूडेंट्स 90 प्लस 100 प्लस, ठीक है, 105 110 तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस 70 से 90 से तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि भाई मॉक स्कोर में हमारा स्कोर नहीं आ रहा, मॉक में डिमोटिवेशन आ रहा है, फिर क्या करें, क्या है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि भाई फोकस करो सिर्फ एटीसी के पीवाईक्यू पर। 11 शिफ्ट के आपके पास पेपर अवेलेबल है, 6 दिनों का टाइम बचा हुआ है, इधर उधर के मॉक में टाइम लगाने से अच्छा है कि भाई ये 11 शिफ्ट को और एनालिसिस कर लो, 2-3 बार इसी को लगा लो, और ठीक है, यहाँ पर टफ क्वेश्चन को बनाने की प्रयास में आपकी ये इजी लेवल और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन खराब हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करो, ये 11 शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, इसके ऑप्शंस को एनालिसिस करो, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो कि जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसके इधर जो उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें है उसको कवर कर लो, और ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बजाय कि आपको ये मॉक लगा के डिमोटिवेशन होगा और चीज़ें भी यहाँ पर काम में आने वाली नहीं है ये मॉक के, जो डिफिकल्ट एंड जो मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन लेवल की जो हमारे पास में 11 शिफ्ट है ना, उसी पे फोकस करो, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उस पर फोकस करो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और लगाना ही है मॉक तो भाई सिर्फ उसको प्रैक्टिस की तरह लगा लो, उसको एग्जाम की तरह मत लगाओ, ठीक है। तो बस लास्ट 7 डेज की अगर बात करें, अब क्या है हमारे पास में कि बस मल्टीपल जो रिवीजन और जो प्रैक्टिस है वही यहाँ पर की टू सक्सेस रहने वाला है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन ऑल चैप्टर्स का, क्लास नोट्स करना है रिवाइज, फार्मूला शीट्स आपको तैयार करनी है या तो मिल जाएंगी आपको, ठीक है, उसका रिवीजन करिए, फार्मूला शीट्स का, क्लास नोट्स का, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन करना है, 1-2 बार से काम नहीं चलेगा, ठीक है। एटीसी के 11 शिफ्ट को पीवाईक्यू एनालिसिस करो, उसको मॉक फॉर्म में लगा लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लगभग मान लो 30-40% तो न्यूमेरिकल आएंगे, तो यहाँ पर फोकस करो आप। फिजिक्स के जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है उसको बनाने का प्रयास करो, वहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आएगा, वो अगर उस टाइप का भी आता है तो आपको यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, किस प्रकार से फार्मूला उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करनी है तो एजुकेट ऐप पे टेस्ट सेक्शन में, असाइनमेंट सेक्शन में चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है, चैप्टर वाइज वहाँ पर मैथ और फिजिक्स के आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बस आपको बस अब लास्ट टाइम में बस मल्टीपल रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात हमने शुरुआत में ही कर ली थी, ठीक है। तो यही अब फाइनल स्टेज है कि बस मल्टीपल रिवीजन करिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, 11 शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए और उसके जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसको एनालाइज करिए, ठीक है। अब बात आती है कि रिवीजन और महामैराथन का क्या सीन है। देखो, रिवीजन क्लासेस हमारी जो आने वाली है लगभग 11-12 तारीख को आएंगे, ठीक है। 11-12 जुलाई को आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की महामैराथन, जिसमें हम कंप्लीट पूरा जितने भी मैथमेटिक्स में फार्मूले हैं ऑल चैप्टर्स के रिवाइज करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिक्स की 12th फिजिक्स की हम कंप्लीट महामैराथन करेंगे एक क्लास में, और 11th फिजिक्स की भी एक क्लास में पूरी यहाँ पर इसकी महामैराथन करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला को कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में 2 महामैराथन मिलने वाली है, 11th और फिजिक्स की, क्योंकि ये दोनों थोड़े से सेपरेट इसमें टॉपिक्स हैं। 11th और 12th जो मैथमेटिक्स है इनमें सेम चैप्टर्स है, ठीक है, इसलिए हम इसकी एक ही क्लास करेंगे।
तो इस प्रकार से आपको 3 महामैराथन मिलने वाली है, ठीक है। अगर महामैराथन नहीं मिलती है क्लास, प्रयास तो रहेगा कि मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो आपको फार्मूला शीट्स मिल जाएंगे कंप्लीट मैथ की और कंप्लीट फिजिक्स की, ठीक है। तो दोस्तों यही है फाइनल स्ट्रेटजी, अब यही आपको रिवीजन इसी प्रकार से करना है और मॉक स्कोर का इशू नहीं बनाना है, उसको या तो प्रैक्टिस की तरह दीजिए। अगर डिमोटिवेशन फिर हो रहा है तो आप उसको लीव कर सकते हैं और ओनली एटीसी के एग्जामिनेशंस के जो 11 शिफ्ट है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो बस अब की टू सक्सेस तो यही है कि यार मल्टीपल रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।